हेलो बच्चों, आ गया मैं फिर से आपके सामने अपना तड़कता भड़कता एकदम ज़बरदस्त टॉपिक लेके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम। और बहुत ढेर सारा आपको धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप इस पृथ्वी पे अभी ज़िंदा हैं, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग से निकालना मत। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं, झंडे गाड़ने के लिए तैयार हैं अपन, और बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, फिलहाल में अपन ने लास्ट टॉपिक जो कंसीडर किया था उसमें अपन ने रेट लो पढ़ा था। और रेट लो में हमने ये देखा कि रेट लो में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी ये रिएक्टेंट्स है, और ये क्या थे, ए बी सी स्मॉल वाले जो थे वो स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट्स थे, रिएक्टेंट्स के मल्टीप्लायर्स थे, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि के और ये सारे रिएक्टेंट है तो इसको आर लिख दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इसको ध्यान से देखो, घूर से देखो, यही वो शख्स है जिसको हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे एन लिखेंगे। तो ये एन जो है यही क्या है, अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं लिखूं अगर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द concentration of reactants in रेट लो। रेट लो एक्सप्रेशन जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स का जो सम है वही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये बात ध्यान रखनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि 2a प्लस B गिव्स एनी प्रोडक्ट P। तो यहाँ पर अगर मुझे रेट लो लिखूँ तो इसके लिए रेट लो लिखूँगा R इक्वल्स टू के ए टू द पावर 2 एंड B टू द पावर 1। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इन दोनों का सम जो है वो क्या हो जाएगा, के R टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से 3 आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, बोलो 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन फाइंड कर पा रहे हैं। अब देखो अगली बात मैं करूँगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है और यहाँ पर क्या क्या ये हो सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। दूसरी अगर बात करें तो इट में भी इंटीजर। इंटीजर का मतलब मेरा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखना है, डायरेक्टली ध्यान रखना है आपको। और लास्ट अगर बात करें तो इट कैन बी फ्रैक्शनल डेटा, फ्रैक्शनल, ठीक है। फ्रैक्शनल का मेरा मतलब P बाई क्यू से है कि ये 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव में बात करें 1 2 4 5 6, नेगेटिव बात करें -4 -3 -2 -1 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब आगे मैं बात करूँ तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक्सपेरिमेंटल डेटा जो क्या करता है, विच डिपेंड्स ऑन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जरूर ध्यान रखेंगे अभी जो मैं लिख रहा हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अभी अपन देखेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। इसको मैं बोलूँगा RDS,
RDS क्या होता है? सबसे स्लो स्टेप जो होता है किसी रिएक्शन में, स्लो स्टेप जो होता है वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो अभी मैं अगले जो अपना इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको RDS बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। हाँ, तो वही स्लो स्टेप के बारे में अपन बात करेंगे अभी अपन थोड़ा आगे चलकर, लेकिन इससे पहले अपन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो ध्यान देना, ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा, मतलब एक्सपेरिमेंट से इसको फाइंड करते हैं, इसी वजह से इसकी वैल्यू जीरो फ्रैक्शन में और पॉजिटिव नेगेटिव हो पा रही है। यहाँ तक क्लियर रखो, कहानी को दिमाग में बत्ती जला के रखो। और जिसको लग रहा है कि स्पीड कम है तो वो यूट्यूब में जाकर वहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, तो वहाँ से प्रेस कर लो 1.25 या 1.5 पे, तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें वीडियो देखने का। ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो देखो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैंने कहा कि ये रेट लो है जहाँ पर a⁴ और b⁴ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा तो क्या करोगे, जो एक्सपोनेंट है इनका सम कर देंगे, तो 2/3 और 1/3, तो कितना आ जाएगा, 3/3 बोले तो 1। ऐसे ही एक और एग्जांपल अपना है, जो क्या है, उसने बोला कि यहाँ पे 2a + b कोई रिएक्शन गिवन है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए आप मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं और रेट लो लिख के बताएं। तो फर्स्ट मैं ये इसमें रेट लो लिख रहा हूँ, रेट लो। तो रेट लो में आप क्या लिखते हैं, R = K, a⁴ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लायर है 2, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे b⁴ कितना रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ पे 1। वेरी गुड। अब इससे मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। वेरी गुड, शाबाश, ये मज़े आ रहे हैं। अभी अगली बात करते हैं। मैंने कहा कि देखो N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ से मुझे रेट लो बताओ, आप रेट लो मुझे बताओ कि R = क्या होगा। तो आप कहेंगे K कोई कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होगा। N2 रिएक्टेंट, यहाँ पे N2 है तो N2 की पावर क्या लिखूँगा, 1 है, मल्टीप्लाई में तो 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 मल्टीप्लाई कितना है 3, तो पावर में कितना जाएगा 3। तो यहाँ से अगर देखें तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ये चीख चीख के बोल रहा है कि मैं 1 हूँ और मैं 3 हूँ, मेरा सम कर दो। तो सम करने से क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 आ जाएगा। लेकिन ये मैं जनरल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। देखो कोई भी रिएक्शन जो है, अभी आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बता देता हूँ इस चैप्टर में इन्वॉल्व होने वाला, तो ध्यान देना। रिएक्शन जो होती है, एक तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और अब अपन इसी टॉपिक में बात कर लेंगे RDS की। दिस इज़ नॉट RDX, दिस इज़ RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शंस के टाइप्स। रिएक्शंस बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक अपनी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जिसको अपन सिंपल रिएक्शन बोलते हैं बेटा, सिंपल रिएक्शन। और एक होता है अपना मल्टी स्टेप रिएक्शन। ध्यान देना, मल्टी स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, मतलब रिएक्टेंट क्या करना चालू कर दिए, प्रोडक्ट, और एक ही स्टेप में वो जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। देखो कैसे, कि मैंने मान लो कोई रिएक्टेंट A लिया और A से डायरेक्टली क्या बन गया, B बन गया। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या फिर मैं बात करता हूँ कि A + B जो मिलके मान लो C बना रहा है, तो अपने आप में ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन की मैं बात करूँ तो ध्यान देना बच्चों बोर्ड पे, यहाँ पे मैंने कहा कि A + B + C मिलके क्या बना रहा है, AC + B बना रहा है। ठीक है, AC + B। लेकिन ये AC + B कैसे बन रहा है, ध्यान देना,
पहले ए और बी मिल रहा है और ये क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। फिर ए बी जो है वो बी से, ए बी जो है वो सी से रिएक्ट कर रहा है और ए सी बना रहा है और साथ में बी बना रहा है। तो देखो ये 2 स्टेप्स में हो रही है, मतलब पहले ये ए और बी मिलते हैं इस रिएक्शन में, ये ओवरऑल रिएक्शन आप देख रहे हैं ऊपर लिखी हुई। लेकिन ये कैसे कंप्लीट हो रही है, पहले ए और बी मिलके ए बी बना रहा है और उसके बाद में ए बी प्लस सी मिलके ए सी प्लस बी बना रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन ये वाली मिल जाएगी। देखना कैसे, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी गिव्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी। अब देखो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरीके से। और जब मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो था वो स्लो स्टेप था और ये जो था फास्ट स्टेप था। ठीक, तो ये जो स्लो स्टेप होता है इसी को अपन बात करते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जब भी अपन रेट लॉ की बात करेंगे या रेट एक्सप्रेशन की बात करेंगे या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो अपन कौन सा स्टेप यूज करेंगे बेटा, स्लो स्टेप यूज करेंगे। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखता हूँ, ध्यान देना, रेट लॉ, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा R, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द, अब यहाँ से मैं ये नहीं लिखूँगा कि K A टू द पावर 1 B टू द पावर 1 और C टू द पावर 1, ये मेरा रॉन्ग हो गया क्योंकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है स्लो स्टेप से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू K A टू द पावर 1 और B टू द पावर 1। तो कुल मिला के ये यहाँ से रेट लो बनेगा और यहीं से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपना क्या आएगा बेटा, ध्यान दो, 1 and 1 2, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये स्लो स्टेप होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। इसको एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, आपको याद हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ कि तुम झंडे गाड़ ही दोगे। अब झंडे गाड़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बात को समझना कि हमने ऐसा क्यों कहा कि रेट जो होती है किसी रिएक्शन की वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो आप बात को समझना कि ये यमुना एक्सप्रेस वे है अपना, जो इधर से इधर जा रहा है, हाँ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से 2 बाइकर्स स्टार्ट होते हैं और इनको यहाँ पे रेस करनी है। अभी रोड बिल्कुल खाली है, पूरा खाली है रोड। तो अभी देखो दोनों बाइकर स्टार्ट होंगे, बहुत तगड़ी वाली यहाँ पे बाइक है दोनों के पास, दोनों फुल स्पीड में जाएंगे और दोनों की स्पीड इक्वल है, तो ये इक्वल टाइम पे जाके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ध्यान देना। तो इसका मतलब है कि ये जो रास्ता है ये एकदम खाली है, मतलब फास्ट वे है, मतलब हाईवे है, फास्ट वे यानी कि फास्ट स्टेप। तो फास्ट स्टेप में इनको दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इनसे मैं इनका जजमेंट नहीं कर सकता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। लेकिन आप बात को समझना, इसी वे पे यहाँ पे इसी रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड आ गया। ठीक है, अब दोनों बाइकर यहाँ से स्टार्ट होते हैं और स्टार्ट होके जाते हैं, तो यहाँ तक तो वो दोनों इक्वल जाएंगे, फास्ट जाएंगे, तो ये फास्ट स्टेप आ गया। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है, जो क्राउड वाला, वो कौन सा है, स्लो स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इनकी स्पीड या रेट कहें या इनकी क्वालिटी कहें, वो डिपेंड नहीं कर रही है फास्ट स्टेप पे। लेकिन अब डिपेंडेंसी ये है कि ये जो स्लो स्टेप यहाँ पे आया है उसमें से कौन सा वाला बाइकर अपनी बाइक को फास्ट निकाल के लेके जाता है, कौन जल्दी यहाँ से निकाल के लेके जा रहा है। जो इस स्लो स्टेप में से जल्दी चला गया वो हीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब विनर बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, स्लो स्टेप पे, स्लो
स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन ये जो स्टेप होता है इसी को अपन RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन सी वाली वैल्यू जो है वो अफेक्ट करती है, या किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन या जो रेट लो अपन लिख रहे हैं उसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप फाइंड कर रहे हो उसकी वैल्यूज़ कैसे डिफरेंट आती है। तो इस बात के लिए यह जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन जो है, देखो इसको मैं पहले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा कि H2 + O2 gives H2O। क्लियर? जब भी रेट एक्सप्रेशन आपको लिखनी है, रेट लो लिखना है, तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ रेट लो, तो R = K H2 की पावर 1 और यहाँ से O2 की पावर क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। और आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 + 1/2। तो बोलो कितना, 3/2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस में आ जाए, यहाँ पे एक्सिस में अगर ऑक्सीजन आ जाए, या यूँ कहें कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऑक्सीजन का इफ़ेक्ट जो है यहाँ पर रेट पर वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि देखो अगर इसके रेस्पेक्टिवली अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखें, तो अगर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहे रेट पर, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 0। तभी तो रेट लो में क्या होएगा कि ऑक्सीजन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो पाएगा। ठीक, तो R = K H2 की पावर 1 अपन लिख पाएंगे। तो इसका इफ़ेक्ट अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसका कब अपन ने किया, जब एक्सिस में ऑक्सीजन था। क्लियर? तो एक्सिस में होने से क्या बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान देना, जैसे कोई भी XYZ अगर कोई इक्वेशन है A B और यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर कोई भी कंपोनेंट एक्सिस में अगर है तो उसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हो जाता है 0। इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन। ये ध्यान देना है, एक्सिस में अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसको अभी अपन एक समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल बहुत ही अच्छा रहेगा। एग्जांपल ये है कि एक मैं हूँ, एक आप है मेरे सामने, तो अपन 2 कैंडिडेट हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने आप को एज्यूम कर लें। तो मैं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पुअर हूँ, मेरे पास जो है I एंड यू। तो I मतलब मेरे पास 10 रुपये है, ओनली 10 रुपीज़ आई हैव, एंड यू आर वेरी रिच पर्सन, यू हैव 10,000 रुपीज़। ओके, 10,000 रुपीज़। नाउ अपन क्या कर रहे हैं कि रास्ते से जा रहे थे दोनों साथ साथ में, तो यहाँ पर समोसे की दुकान अभी दिख गई। ठीक है, मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 10,000 रुपीज़ है। ध्यान से समझ लेना, इससे अच्छा तरीका नहीं है इसको समझने का। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और 100% अगर केमिकल काइनेटिक्स को लॉजिकली समझना है तो यही चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती है। बाकी तो नोट्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएगी आपको। तो 10 यहाँ पे, अब देखो मैंने क्या किया, 10 रुपये दिए, समोसा लिया और खा लिया, तो मेरे पास अभी बैलेंस बचा 0। समझना बात को। अभी यहाँ पे 10,000 आपके पास है, तो आपने अभी समोसा खाया तो भी आपके पास 9,990 रुपये बचेंगे। 9,990 रुपीज़ अभी भी आपके पास में रिमेनिंग है। तो मैंने आगे चल के आपसे बात करी कि यहाँ से अब अपने घर का रास्ता जो है वहाँ पे जाने के लिए अपने को 10 रुपीज़ का किराया जो फेयर है वो पे करना पड़ेगा, तभी अपन घर पहुँच पाएंगे। समझना बात को।
तो सर मेरे पास तो अभी मेरे पास क्या हो गया, बैलेंस ज़ीरो हो गया, तो मतलब कि मैं अब बस का फेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे पैदल जाना पड़ेगा, तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अभी भी आपके पास तो बहुत सारा मनी यहाँ पे है, तो आप तो इजीली फेयर पे कर पाएंगे और इजीली घर पहुँच पाएंगे। तो आपकी रेट पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके पास काफ़ी सारा फेयर था, आपके पास काफ़ी सारा मनी है, लेकिन मेरी रेट पर तो इफ़ेक्ट आ गया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो मैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी मेरी कॉन्सेंट्रेशन पे। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पर ज़्यादा मनी होने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन किसी की ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक्सिस में अगर कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन है तो रेट लो में जो डिपेंडेंसी है उस कंपोनेंट की वो हो जाएगी नेग्लिजिबल, और उसे नेग्लिजिबल करने के लिए आप देखना कि R इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 1, ये पहले मैंने लिखा, लेकिन कंडीशन क्या आ गई कि B यहाँ पर एक्सिस में है, तो एक्सिस में है तो इसकी डिपेंडेंसी क्या होनी चाहिए, ख़त्म। मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाना चाहिए, 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये 1 कब हो सकता है, तो आप देखो b टू दी पावर अगर 0 हो जाए, b टू दी पावर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, 0। क्लियर? तो अब अगर मैं यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूँगा तो बेटा ध्यान देना, झंडे गाड़ देना इस बार तो 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो ये 1। अब देखो ये ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, लेकिन ओवरऑल अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो वह कितना आ रहा है, 1। ये बात आप ध्यान रखो, इस पर बेस्ड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, तो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे मुझे लिखे कमेंट बॉक्स में और पूछे। ठीक है? तो टाटा बाय बाय।